तो इस तरह से अब हम आने वाली वक्त की बात करते हैं। जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से अब सुबह शाम इस्तेमाल हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एआई बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि वो उनका ख़त्म होने का अंदेशा है, या फिर कंपटीशन ऐसा आ गया है एआई की तरफ से कि वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I think that happens with time, right? So imagine आपको exactly यही सारी चीज़ें करनी होती 30 साल पहले. How would you do it? आपको कैमकॉर्डर लेने होते बड़े बड़े, आपको फिर कोई VHS सिस्टम पता नहीं वही होता. इंटरनेट तो था ही नहीं. इंटरनेट तो था नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने 4-6 कैसेटें निकालनी होती, आपने STN जाना होता, PTV जाना होता, आपने उनकी मिन्नतें खुशामदी करनी होती और फिर शायद कोई दिखा देता. तो that would have been the case, right? Now where you are, in YouTube and you can create that content and distribute it instantly across the world. Similarly, there are jobs which are going to go away, and they're already gone away. So we were earlier speaking about Chinese as a language, or so Duolingo, जो एक translating app है, its stock prices fell जैसे ये AI की transformations आना शुरू हुई. So translators, writers, so the creative industry is going to be hit the most. मतलब जो जितना creative person है ना, वो सबसे ज़्यादा हिट होएगा. ये राइटिंग का बहुत सारा काम मैं करवा रहा होता हूँ उससे, और बहुत अच्छी राइटिंग चल रही होती है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी बहुत ज़्यादा. डेटा सबसे ज़्यादा किसका है? मतलब इस वक्त इंटरनेट में for the last 10-15 years where social media has evolved, what have we been giving to the internet? We've been giving content in terms of form of text, images, videos, and audios. तो जब हम ये सारा डेटा दे रहे हैं तो वो उसी को लेकर के बना रहा है. बिल्कुल. अब इसके ऊपर एक और लंबी जो है ना डिस्कशन है वेयर IP थेफ्ट की और सारी चीज़ों की कि भाई और उस पर बात करेंगे अभी हम. So I think in terms of jobs are a lot of mundane data entry jobs are already gone. Creative jobs are pretty much, क्योंकि B2B में आएगा तो फिर तो और ज़्यादा जॉब्स जाएंगे. हाँ. So जितनी भी repetitive jobs है ना, they are gone. Other than that, I think in all jobs 20-30% of the tasks will be done by AI. अब फॉर एग्जांपल हमने जब ये ट्रांसलेशन की बात की थी, ट्रांसलेटर्स की बात की थी, तो अभी एक और मेरे सामने एक ऐड गुजरा था कि उसके अंदर जो है एक AI एजेंट था, AI बॉट कहते हैं ना उसको. AI बॉट बैठा हुआ था और वो चाइनीज़ सिखा रहा था. फिर उसका ऑप्शन चेंज किया तो फ्रेंच सिखा रहा है. फिर एक और ऑप्शन चेंज किया तो स्पेनिश सिखा रहा है. यार मतलब मेरे पास एक एप्लीकेशन होगी जिसमें वो 50 लैंग्वेजेस या 100 दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं वो सिखाएगा एक बंदा मुझे, जैसे ही मैं उसको बोलूँगा, एंड देन फिर कॉन्वर्जेशन भी करेगा मुझसे. ब्लडी हेल यार. और इस हद तक की कॉन्वर्जेशन मैंने देखी उसके अंदर कि गलत जैसी चाइनीज़ का वर्ड बोला तो उसने मुझे समझाया कि यार ये गलत लफ्ज़ है, सही लफ्ज़ बोलो, इस तरह से बोलेंगे. नहीं हाँ माँ. So that's one case. The other case is where you don't know a language and you can still speak it. So there's a tool called HeyGen. HeyGen में आप आज अपनी उर्दू वाली वीडियो डालें, वो एग्जैक्टली उसको आपकी लिपसिंग के साथ मैच करके ट्रांसलेट करेगा इन एनी लैंग्वेज यू वांट. सो नाउ इमेजिन यू आर अ यूट्यूबर सिटिंग इन पाकिस्तान एंड यू कैन take that same content or this content and you can convert it into Malay, Malaysian or Chinese or Spanish, whatever, and you immediately get a new set of audience with और लिपसिंग भी वैसी होगी. बिल्कुल एग्जैक्टली. एक एवरेज यूजर को पता ही नहीं चलेगा. और काफी सारे लोग कर भी रहे हैं, मैंने नोटिस किया है. कर रहे हैं, लोगों ने करना शुरू कर दिया क्रिएटर्स ने. तो अब आपके पास एक न्यू ऑडियंस और ऑटोमेटिकली खुल जाती है आपके कंटेंट के लिए. 100%. तो एक ये चीज़ है. सो इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, ये सारी तो जॉब्स जाएंगी, बट देयर आर न्यू जॉब्स व्हिच आर कमिंग. न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. prompt engineering is being one of them. Then there are other which would come up.
and then one of the biggest things is where you as a non-coder or non-technical person can start talking to the machine in pure English or pure Urdu. So आप एक farmer है और आपको कोई application बनानी है. अब उसका एक देसी तरीका या जनरल तरीका ये है कि आप एक डेवलपर या कोई एजेंसी हायर करें, आप उसको बताएं मुझे ये मसला है, ये चीज़ें करनी है. अब आप वो सब आपको ज़रूरत ही नहीं है. आप बता सकते हैं मुझे इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है और उस तरह की एप्लीकेशन इन अ फ्यू मिनट्स वो आपको बना कर दे देगा in terms of the applications that are out there. So it's a brilliant time to be living where you are a non-technical person and you know this problem exists and you can, you know, have a technical product. मतलब you can create a technology product without लेकिन क्या knowing a single वो line of एप्लीकेशन इस लेवल की होगी? उसमें किस लेवल की होगी? मतलब ये है कि अगर हम लोग बड़े लेवल की एप्लीकेशंस की बात करते हैं सो बड़े लेवल की एक फार्मर को तो जरूरत नहीं है ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर्स which solves small problems which create a larger impact. 100%. ऐसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं तो वो पूरी मुल्क की इकोनॉमी चलाते हैं एक तरह से. आपको देखिए ना, वेरी इंटरेस्टिंग. आपको ERPs या आपको लेगेसी सॉफ्टवेयर, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं कि एक फार्मर है, उसको अपना यील्ड निकालना है. अब उसको अपना यील्ड निकालना है तो उसको सारे उसके पास इनपुट्स हैं. अब उसने आज तक कभी आई टेक दिस, लेट मी जस्ट गो बैक एंड कम बैक टू दिस एग्जांपल. Go back to when internet came and हर एक घर में सिर्फ कंप्यूटर होता था, बट कंप्यूटर कोई यूज़ नहीं करता था क्योंकि it was too complicated. Mobile came and WhatsApp came and my parents started using WhatsApp instantly because they felt, you know, it was easy UX UI. Now imagine you already have that mobile and you have a tool or product like OpenAI where आप सिर्फ उससे बात कर रहे हैं कि यार मेरा जो है ना, मेरा फार्म ये है, मैं ये बनाता, ये उगाता हूँ, मैंने फसल इतनी करती है, मैं ये चीज़ें, और मुझे यील्ड बताओ निकाल कर, या मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या मैं ये पिक्चर खींची या ये सारी चीज़ें करी. दैट इज़ एन एप्लीकेशन इन इटसेल्फ. इट डजंट नीड टू बी लाइक यू नो सुपर कॉम्प्लिकेटेड. इट्स अ user talking to a machine and getting the problem solved. और वो सारा डेटा उसके पास build up हो रहा है in a span of time. ना वो उससे बोलता है मुझे इसकी एक चार्ट बना कर दे दो, मुझे इसकी एक्सेल बना कर दे दो, मुझे इसको व्हाट्सएप कर दो, so on so forth. So integrated to multiple products.